जय भीम दोस्तों, आइए जानते हैं आम्बेडकर होना आसान क्यों नहीं था। पढ़ने गए तो स्कूल से बाहर बिठा दिया। उनके शिक्षक ने उनसे जाति पूछ करके भेदभाव किया। बाल मन के बाबा साहब घर लौटे, माँ से पूछा कि ये क्यों हमें पढ़ने का अधिकार नहीं। माँ ने कहा क्योंकि हम उनके नीची जाति में आते हैं। बच्चे ने पूछा कि ये कहाँ लिखा, कैसे पता कि हम किस जाति में आते हैं। माँ ने कहा किसी किताब में लिखा है कि हम सब छोटी जाति नीची जाति से आते हैं। और बच्चे ने कहा कि माँ किताब में तो गलत भी लिखा हो सकता है, मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस किताब को बदल दूंगा और ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें इंसान इंसान बराबर होंगे, कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा। और उस किताब का नाम है भारत का संविधान। इसलिए हम अपने पुरखे को याद करते हैं, इसलिए हम उन्हें याद करते हैं कि जिसे पढ़ने से बाहर बिठाया उसने 32 डिग्रियां हासिल कर ली, विदेश में पढ़ाई की, 4 PhD की डिग्री अभी हमारे संबोधन में, हमारे परिचय में आदरणीय ये जो बोल रहे थे कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर पहले लगा हुआ है। तो जब मेरे नाम के पहले डॉक्टर लगा सर, तो गांव में गया तो लोग अपना सर दर्द का इलाज की दवा पूछने लगे थे। तो हमने कहा देखो भाई, इस शारीरिक बीमारी के इलाज की दवा का डॉक्टर तो दूसरा है, हम तो समाज की बीमारी के इलाज की दवा करने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हम डॉक्टर इन फिलॉसफी, हम समाज की बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारा प्रोफेशन भी शिक्षक है। इसलिए मैं कोट करना चाहता हूँ, हमारे पुरखे को पढ़ने का मौका नहीं दिया, फिर भी उसने कलम नहीं छोड़ी। 32 डिग्रियां, 4 PhD की डिग्री, और एक भी डिग्री फेक डिग्री नहीं थी। इशारे में समझ आई है, सारी डिग्री ओरिजिनल थी। ये नहीं था कि कोई डिग्री मांगे तो ओरिजिनल डिग्रियां। हुनर और काबिलियत ऐसी कि उन्होंने अपने हुनर और काबिलियत से जब भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और चुना जा रहा था, तो बहुत सारे लोग ये बात समझते हैं कि एहसान कर दिया किसी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाकर। मगर हकीकत यह है कि उस वक्त पूरे मुल्क में उनसे ज्यादा काबिल और हुनरमंद दूसरा कोई था ही नहीं जो संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना जाता। उतने पढ़े लिखे, उतने हुनरमंद थे। मैं गया हूँ उस जगह, गुजरात के सयाजी बाग बड़ोदरा में, पुराने लोग जानते हो। बाबा साहब लौट कर आए तो नौकरी करने गए, और नौकरी भी ऑफिसर रैंक के थे, पढ़ कर आए थे। अपनी काबिलियत से वो नौकरी जिसका वादा था वो करने गए। चपरासी फाइल फेक कर दिया करता था, पीने का पानी अलग, और अपमान इतना, जलालत इतनी, रहने का घर नहीं दिया जाती देखकर। और जब इतना सब कुछ हुआ, एक जमे जब बहुत ज्यादा ये अत्याचार बढ़ा, बाबा साहब टूट गए। वापस लौटने के लिए ट्रेन पकड़ने आए, तो वो आज भी वो जगह संकल्प भूमि जहाँ बैठकर वो रोए थे। मैं गया हूँ उस जगह पर। बाबा साहब अम्बेडकर का इतना अपमान, अगर वो देश छोड़कर भागने वाले होते तो इतनी डिग्रियां थी, विदेश में किसी भी देश में जाते, क्लास 1 की नौकरी होती, कोई जाति पूछकर भेदभाव नहीं करता, शान से जिंदगी जीते कि ये मुल्क रहने लायक नहीं है। इतना पढ़ लिख कर आए, तब भी ये जाति बात करते हैं। वो देश छोड़कर चले गए होते, मगर हमारे पुरखों का इतिहास ये है, वो भागने वाले नहीं, वो बदलने वाले थे। वहाँ उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इतना पढ़ के लौटा हूँ तो मेरे साथ इतना भेदभाव, मेरे समाज के साथ कितना भेदभाव होगा। वही संकल्प लिया कि अब इस मुल्क में रहकर इस मुल्क की बेहतरी के लिए तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक अपने समाज को इस अपमान से मुक्त करने का बीड़ा ना उठा लूं। इसलिए उस जगह को संकल्प भूमि के रूप में याद किया जाता है, और उस संकल्प को मैं याद करना चाहता हूं। और उस संकल्प की परिणति थी जो संविधान तक की यात्रा पहुंची। आजाद हुआ भारत तो इस देश में इसकी आवाज थोड़ी ठीक तरह दीजिए अचानक बढ़ गई। तो जब देश आजाद हुआ तो कोशिश ये की गई कि बाबा साहब को गायब कर दिया जाए। ये हकीकत है, इस देश के बाबा साहब का पूरा लेखा हुआ कब प्रकाशित हुआ, 1980 के आसपास, जिसका आजादी में पूरा योगदान भी ना हो, जिसके दिल में धर्म ज्यादा परिमायमियत रखता हो। जिन लोगों ने इस देश में ये लिखा है, महाराष्ट्र के लोगों, आपकी भाषा में आप ही के बीच के लोग थे। जिन लोगों ने ये लिखा कि एक कुनबी किसान, तेली कुम्हार संसद में बैठकर क्या करेंगे, उन लोगों को तो इस देश में पढ़ाया गया कि वो आजादी की लड़ाई के दीवाने थे, वो राष्ट्रभक्त थे, जिनके दिल में धर्म ज्यादा पड़ा था, वो भी देशभक्त पढ़ाए गए। और जिन्होंने इस मुल्क के कुर्बानी के लिए क्या क्या नहीं सहा, उनकी किताबें नहीं छपी गई, विश्व रत्न बन चुके थे। बस वक्त था लोगों को पहचानने का। तो इस तरह का इतिहास इस देश का है, और हम जानते हैं, हमारे हाथ में कलम और किताब आई तो हमने पढ़ा है अपना इतिहास। क्यों डॉक्टर अंबेडकर का पूरा प्रकाशन 40 साल लग गए प्रकाशित होने में। उनके 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कब हुआ, 1990 में। और लंबे समय तक जब अंबेडकर को मिटा नहीं पाए तो कोशिश में लग गए कि उन्हें केवल दलितों का नेता बता दिया जाए, गोया डॉक्टर अंबेडकर का ओबीसी की मुक्ति में कोई योगदान ना हो। तब हम जैसे लोगों ने पढ़ा और हमारे लोगों ने देश और दुनिया को ये बात समझाई, देश के ओबीसी को ये बात समझाई कि अनुच्छेद 15.4, अनुच्छेद 16.4, अनुच्छेद 340 जिसमें ओबीसी को हक मिला, वो बाबा साहब ने जोड़ा।
और उससे महत्वपूर्ण बात, जब मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया तो हिंदू कोड बिल के बाद सबसे महत्वपूर्ण वजह ये बताई कि ओबीसी के हित के लिए जो कमीशन गठित करना है वो नहीं बनाया जा रहा है, जिससे ओबीसी का कल्याण नहीं हो रहा है। इससे नाराज होकर डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। फिर भी इस देश में ये नहीं बताया गया कि ओबीसी के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया। दलितों के नेता थे, महिलाओं के लिए ग्रेच्युटी, पेइंग रेट, चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी लीव, ट्रेड यूनियन के लिए काम करने वाले वेतन भत्ता, पेइंग रेट, ग्रेच्युटी की बात करने वाले डॉक्टर अंबेडकर। कोई कॉमरेड डॉक्टर अंबेडकर की तरह नहीं पढ़ाया। 5 अखबार निकालते थे बाबा साहब, और पत्रकारिता में डॉक्टर अंबेडकर पत्रकार के रूप में नहीं पढ़ाए गए। फेमिनिस्ट मूवमेंट में महिलाओं के आंदोलन के रूप में डॉक्टर अंबेडकर नहीं पढ़ाए गए। तो ये सारी यात्रा ये थी कि उनको बांट दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए। मगर एक बात बाबा साहब भी जानते थे, इसलिए यूं ही नहीं लिख दिया था कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, उसे जो पिएगा वो दहड़ेगा। बाबा साहब के लोग पढ़ने लगे, और आज देखिए, देश ही नहीं दुनिया में जन आंदोलन और न्याय की हर लड़ाई में अगर कोई सबसे बड़ा आइकॉन है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ये इस देश का और उनका हुनर था, और इसलिए हम बाबा साहब को याद करते वे संविधान को याद करना चाहते हैं। और इसलिए हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि इस संविधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान लिखा है, मिटाकर जात पात भेदभाव। बाबा साहब ने संविधान लिखा है, सब मिटाकर, फर्क मिटाकर, गैर बराबरी मिटाकर। और एक बात और, नागपुर से पूरे देश को सुनना और समझना चाहिए, हमारा अगर कोई 100 रुपया चुरा ले, हमारे पिता का अगर अपमान कर दे, हमें कोई गाली दे दे, तो हम इस बात के इंतजार में रहते हैं कि इसने हमारा अपमान किया है, मौका मिलेगा तो इसका बदला लेंगे। और बाबा साहब की कलम को मौका मिला था कि हजारों साल से जिनके पूर्वकों का अपमान किया गया, इंसान ही नहीं समझा गया। बाबा साहब के पास कलम में वो मौका था कि तुमने 2000 साल तक, आपके पास कमल कलम में वो मौका था कि तुमने 2000 साल तक हमको अछूत बनाया। अब हमसे कम 200 साल तक तुम्हें हम अछूत बनाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ में कलम है। मगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने अपने पुरखियों के होने वाले अपमान का बदला नहीं लिया। फर्क देखिए उनमें और हम में। उनके पुरखे को मौका मिला तो उन्होंने मनुस्मृति लिखी, और हमारे पुरखे को मौका मिला तो उसने भारत का संविधान लिखा, जिसमें सब बराबर है, कोई किसी का बदला नहीं ले रहा। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस देश को बतानी चाहिए कि बदला लेने की एक लाइन भी भारत के संविधान में नहीं लिखी है। और ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में भी केंद्र में है तो न्याय का मूल्य है, समता का मूल्य है। और बाबा साहब इसलिए बाबा साहब बन पाए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में 3 गुरु बनाए थे। पहले गुरु तथागत बुद्ध, दूसरे गुरु महात्मा कबीर, तीसरे गुरु महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले। और मैं आज कभी खड़ा होता हूँ आज के वक्त में, तो मुझे लगता है कई बार सबको याद करने की बजाय अगर हम अंबेडकर को अपना गुरु बना ले तो हम अपने आप उस पूरी विरासत से जुड़ जाएंगे जिससे डॉक्टर अंबेडकर जुड़े हुए थे। इसलिए हमारा भी कोई राजनीतिक सामाजिक गुरु है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे हैं। तथागत बुद्ध से मिले नहीं थे डॉक्टर अंबेडकर। महात्मा कबीर 2000 साल पहले तथागत बुद्ध, लगभग 700-800 साल पहले कबीर हुए। मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे के लाश में, ना मैं जब में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। खोजी हुए तो तुरते मिलो, पल भर की तलाश में। कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। उस पुरखे को मिले नहीं थे बाबा साहब, लेकिन उन्होंने अपना गुरु बनाया था। और इवन महात्मा फूले से भी नहीं मिल पाए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। 1891 और उसके पहले तारीख आ गई 1888। लेकिन मुझे याद है कि इन तीनों गुरुओं से बिना मिले उन्हें अपना राजनीतिक और सामाजिक गुरु मानते थे बाबा साहब। हम अपना सामाजिक और राजनीतिक गुरु बाबा साहब को मानते हैं, इसीलिए इस बात को हम कहना चाहते हैं। और आप यहाँ से देखिए कि संविधान निर्माण की प्रस्तावना में एक बेहद दिलचस्प काम हुआ। उस दिलचस्प काम को मैं यहाँ से याद करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सम्मानित मंच है, बहुत वैचारिक मंच है। मैं दी नाम पढ़ रहा हूँ। संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है। देखिए संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से की जाए, पहला शब्द क्या हो, इसको लेकर डिबेट शुरू हुई है संविधान सभा में। एक शख्स है जिसका नाम है एच.वी. कामत। इन्होंने सुझाव दिया कि भारत के संविधान की शुरुआत यानी प्रस्तावना की शुरुआत ईश्वर के नाम पर हम भारत के लोग से होनी चाहिए, यानी सबसे पहला नाम होना चाहिए ईश्वर। दूसरे शख्स है संविधान सभा में गोविंद मालवीय। गोविंद मालवीय ने एक संशोधन पेश किया और उस संशोधन प्रस्ताव में लिखा कि परमेश्वर सर्वोच्च प्राणी और ब्रह्मांड के भगवान की दया से भारत का संविधान शुरू होना चाहिए। अगले शख्स का नाम है कोई समथिंग सक्सेना। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना में भगवान और गांधी का नाम शामिल होना चाहिए और इसके खिलाफ तर्कों पर विचार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई आयरिश संविधान वो अपने शहीदों की याद से और भगवान के स्तुति से शुरू होता है।
दुनिया के कई संविधान से शुरू होते हैं। अगले शख्स हैं गोविंद मालवीय। उनका दृष्टिकोण था कि मैं एक विभाजन चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम इस देश और इसके लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, और मैं जानना चाहता हूं कि इस विषय पर कौन क्या सोचता है। यह आरोप लगाने वाले तरीके से जो दक्षिणपंथी हिंदू विचार था कि कौन इस बात में सहमत है कि संविधान भगवान के नाम से शुरू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि तमाम लोगों के सुझाव आए हैं, इस पर वोटिंग होनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, भगवान के नाम पर वोटिंग कैसे होगी, तो हाथ उठवाए गए। और यहाँ से इस देश के नागरिकों को एक बात समझनी होगी उस हाथ उठवाने में कि भारत का संविधान किसी भगवान के नाम से शुरू हो। 41 यानी 41 लोग इसके समर्थन में थे, 68 लोग इसके खिलाफ वोट देते हैं। और उसके बाद बाबा साहब की चतुराई से ये देश का संविधान किसी भी और नाम के संबोधन से नहीं शुरू हुआ। इसका पहला लफ्ज है हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, और इससे देश का संविधान शुरू होता है। और ये कोई सामान्य बात नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत सोच विचार कर और उनके राय से कन्विंस लोगों ने हम भारत के लोग को सबसे बड़ा माना। और इसलिए मेरी नजर में ये जो हम भारत के लोग हैं, यही भारत है, यही देश है। किसी भूगोल के नक्शे पर खींच दी गई लकीर के बीच में आने वाले जमीन के टुकड़े से देश नहीं बनता है। देश वहां के लोगों से बनता है, वहां के नागरिकों से बनता है। और ये बात संविधान सभा के समझदार लोग समझते थे। इसलिए उन्होंने इस प्रस्तावना की शुरुआत की है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और जैसे ही हम भारत के लोग हैं तो तमाम भेद तो यही मिट गए, कौन बड़ा कौन छोटा, क्योंकि ये देश तो ऐसा देश रहा है। कुछ लोगों ने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा कि भाई तुम लिख कर जा रहे हो अपने धर्म ग्रंथ में, तो एक दिन ऐसा आएगा लोग पढ़ेंगे और कहीं हंसने न लगे कि दुनिया में इंसान एक तरफ पैदा हुआ और तुमने अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कहा कि हम मुख से पैदा हुए हैं। ये बात सुनकर के आज कोई हंसेगा। इस देश के प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो दोनों बाहें फैलाकर कहते हैं कि मैं युद्ध के देश से नहीं, बुद्ध के देश से आया हूँ। और जब भारत लौटते हैं तो बुद्ध के खिलाफ युद्ध छिड़े हुए हैं। इस बात को नागपुर से ज्यादा कौन बेहतर समझ सकता है? समझदार को इशारा काफी। तो वो युद्ध जो बुद्ध को याद कर रहे हैं, कहाँ और देश बदल रहा है, समय बदल रहा है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में बाबा साहब की मूर्ति लगाने में भी आजादी का अमृत काल आ गया। 75 साल लग गए कि बाबा साहब की मूर्ति वहां पर लगाई जाए, लेकिन वो एक ऐतिहासिक दिन था। आज उस देश में न्याय की सबसे बड़ी संस्था, जिसमें मनु को सबसे बड़ा न्यायाधीश माना था, लोगों ने उसके सीने पर चढ़कर एक बैरिस्टर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर सर्वोच्च न्यायालय के सामने खड़ी है, जो रात के अंधेरे में भी डराएगी अगर किसी ने अन्याय की कोशिश की भी। इसलिए इन तस्वीरों और इन मूर्तियों की अहमियत होती है। हमारा खौफ उनसे पूछो जो हमारे पुरखों की मूर्तियों से भी डर जाते हैं। आज तक इस दुनिया में सबसे आधा मूर्ति बनी तो तथागत बुद्ध की, और सबसे आधा मूर्ति तोड़ी गई तो बाबा साहब अंबेडकर की। ये इस देश की सच्चाई है, और इसलिए हम वी द पीपल ऑफ इंडिया पर बात करने आए। उन्होंने क्या कुछ नहीं सहा था, फिर भी आप देखिए कि सबकी मुक्ति और आजादी के लिए इस संविधान में सब कुछ लिख दिया है।